बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में आप लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये मामला बड़गढ़ थाना के क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां पर महिला का आरोप है कि पैसा न देने पर मेरा ससुर मेरे साथ हिंसा करता है और मारपीट करता है। जब यह मारपीट ज़्यादा होने लगी, जब से शादी हुई, लगभग मुझे 10 साल शादी को हुए और मेरे पास 2 बच्चे भी हैं और मेरे ससुर मेरे पति बाहर कमाते हैं और यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ और मेरे ससुर ने मेरे साथ मारपीट करते हैं और कई तरह जब मुझसे मारपीट करते करते बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं बड़गढ़ थाना में रिपोर्ट लिखाने गई, मगर वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर कहकर समझा कर वापस कर दिया क्योंकि यह घर का मामला है, आपस में सुलझ लीजिए। और फिर मैं एसपी ऑफिस भी गई, एसपी ऑफिस में भी नहीं मेरी सुनी गई और मैं अब कहाँ पे गुहार लगाऊं, क्योंकि सरकार तो कहती है महिलाओं के लिए जागरूक किया जाता है और महिलाओं के लिए अलग एक मंच भी होता है, अपनी समस्या रख सकती हैं और वो आज़ादी से रह सकती हैं। मगर देखा जाए तो महिलाएं आज भी किसी से किसी तरह से उत्पीड़न होती हैं और वह घरेलू हिंसा की शिकार भी होती हैं, मगर यह कदम सरकार उठाती नहीं है कि महिलाओं की जो छोटी छोटी झगड़े होते हैं और उनके साथ हिंसा होती, घरेलू हिंसा, उनकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और अनसुनी करके जो शासन प्रशासन जो थाना प्रभारी है वह टाल देते हैं। मुझे बहुत प्रकार से गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। ये गाली मुझसे सहन नहीं होती है और बोलते हैं कि मुझे मेरे बेटे को पैसा नहीं देने देती है और मेरे पति पैसा देते हैं। अभी घर बनवाए हैं, वो बीच में बीमार हो गए हैं तो उनके पास अभी पैसा नहीं है। जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन भी 2000 उन्हें सुबह दिए थे, फिर भी वो बहुत प्रकार से मुझे प्रताड़ित करते हैं और मेरे पूरे ख़ानदान को गालियाँ देते हैं। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन जितने भी हैं वो बोलते हैं जिसको बुलाना हो तो बुला ले, मैं किसी को नहीं डरती। तो सिर्फ पैसा का कारण है कि और कारण? और कुछ कारण नहीं है। अब उनके खानदान के अलावा उनको जो बोलना है बोलें, लेकिन आसपास आप किसी भी से भी पूछ सकती हैं। मैंने कभी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया। कितने साल हो गए शादी को? 10 साल। तो 10 साल से गाली देते थे कि अभी बीच में? अरे मतलब ये अब 2-3 बार हो चुके हैं इतना टॉर्चर करना, और पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। क्या मारपीट भी करते थे? जी, पत्थर ले दौड़ रहे थे और फिर एक लात मारे हैं, अब मेरा हाथ पकड़ के मुरेरे हैं। क्योंकि अपने पति से नहीं बताएं? पति को सब कुछ पता है। पति क्या कहते हैं? वही बोले कि जाओ आगे, तो वही थाने गए, हम लोग तो कुछ नहीं। मेरे पति ही बोले कि रुक जाओ, मुझे आ जाने दो, फिर मैं आके समझौता करता हूँ। लेकिन मेरे पापा जब आए समझौता करने तो वो बोले, मेरे पापा को बोल रहे हैं कि वो कट्टा बंदूक लेके चलता है, ये वो। तो इतने बड़े आदमी तो हम नहीं हैं कि कट्टा बंदूक लेके चलेंगे। फिर आगे वही आए थाने, फिर जब वो थाने आए तो हम लोग भी आए, तो हम लोग के आगे तो वो उनको बुलवा के बैठ दिए और जब हम लोग चले गए तो फिर उनको सुलहनामा लगवा दिए। तो मुझे तो कोई पता ही नहीं, हम लोग तो कहाँ चले गए, हमें कोई पता नहीं इस बारे में कौन सुलहनामा किया। फिर हमें तो बुलवाना चाहिए ना, हमें भी तो पता लगना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर कहाँ गए हैं आप? मैं अपने मायके रहूँ। उसी दिन मेरे पति मेरे मम्मी पापा को भेजे तो वो लोग आए, मुझे ले गए। आज कहाँ गई थी? आज तो मैं कर भी गई थी। एसपी ऑफिस? जी। क्या बोले हैं? वो तो बोले कि आपसी मामला है तो इसमें कर भी क्या सकते हैं, तुम अपने पति के पास रहो, यहाँ मत रहो ससुर के पास, ऐसे बोल रहे थे। बहन, क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी, उसको मारी है तो हम उसका पति भेजे हैं कि जाओ उसके पास, जाओ देखो कितना मारे है कितना नहीं। तो हमारी मम्मी आई तो मम्मी, हम बैठे थे तो उसके पास मम्मी भेजी कि जाओ बेटी पूछो क्या हुआ पापा। तक गए तो कहन कि क्या हुआ पापा, कहीं कि भाग जाइए हमारे यहाँ से, नहीं हम गोड़ काट लेंगे। तो हम कहन कि आखिर वह बताऊबे, इतनी बात बोलन। हम कहन आखिर ओकर आगे का बताऊबे कितना गलती है उसका। तो कहे कि भाग जाने, कुल्हरी से काटा
तो हम बच्चे ठड़े रह गन महतारी बिटिया। जब ठड़े रह गन तो वो ले के कुल्हरी दौड़ पड़ा, तो सास छुड़ा ली, तो बर्थडे बोल्डर लाई लाई दौड़ाता रहा, अब मार हौसा मारता रहा, फिर हटा दी इसी घर से। जब लड़की के माता पिता ने गए तो माता पिता को भी बात सुनना पड़ा और गाली गलौज भी उनके साथ हुई। पहले होता था तो क्या समझाता होता, थाना तक नहीं जाते? हाँ, आंखों नहीं। ये हो रहा है कि पहले कि भाई समझ जाए, शायद ससुर हैं समझ जाइए, लेकिन वो समझता नहीं। वो तो थाने में कह दिया है दरोगा जी से कि हम साहब जितने पे हैं उतने पे रहेंगे, हम आगे का नहीं बढ़ेंगे ना, हमारा सुधरेगा। क्या बहू बेटी के साथ ऐसे करेंगे? हाँ, वो अब ऐसे करिए, यही से मुड़िया आए है ना, जब दरोगा जी से बोल दिए हैं। तो दरोगा जी क्या बोले? दरोगा जी बोले हैं कि उतने अंदर का चल अंदर, जो हमको लोग का भेज दिन कहीं जाओ घरे। हम लोग चले गए 8-9 बजे रात, बामन लोग जिसका खेत लिया है अधिया को, वो आया सुलहनामा लगा के पैसा दे के छुड़वा ले। क्या आपके भी ना सुलहनामा? हाँ, हम लोग को कुछ पता नहीं, हम लोग कुछ पता नहीं है, न फ़ोन किया गया, जबकि नंबर था उसमें अर्जी में, लेकिन कुछ भी नहीं, पता ही नहीं चला, ना आज तक भी पता नहीं है। दूर दूर से पता चली कि वो छूट गया है।